Good morning students. In the previous video I have discussed about the physical and the chemical properties of acids. In this video I will discuss about the some physical properties and then the chemical properties of bases. First of all, we know that the bases are bitter in taste. This is the first physical property of base. Second, feeling of touch. The bases give feeling of soapy touch. For an example, when we rub a drop of any base between the tips of our finger, they give us feeling of slippery. It means soapy to touch होते हैं. Third thing, effect on indicators. Basic solution turn the color of red litmus to blue. ठीक है, मीन्स रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. ठीक. एंड इसके अलावा सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स का अगर यूज करें, मेथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो हो जाता है बेसिस सॉल्यूशन में. एंड फेनोल्फथालीन जो है कलरलेस से पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में. एंड लास्ट थिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. द बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So these are some general physical properties of bases. Now we will talk about the chemical properties of bases. ठीक है. There are some important chemical properties of bases. The first property is that reaction of bases with metals. ठीक है. Some metals, not all metals, some metals, especially the active metals which are reactive metals, they react with bases to form hydrogen gas. ठीक है. For an example, अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें, सो सम एक्टिव मेटल्स दे रिएक्ट विद बेसेज एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लाइक द एसिड्स. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस व्हेन रिएक्ट विथ जिंक विच इज़ अ मेटल, इट प्रोड्यूस सॉल्ट सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. जैसे सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. ये सोडियम जिंकेट है विच इज अ सॉल्ट. ठीक है, ये एक सॉल्ट है. नाउ एक चीज़ यहाँ पर नोट करने की है, दैट दी बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल्स. ठीक है, बेसेस सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं. ओनली एक्टिव मेटल्स, इट मीन्स रिएक्टिव मेटल्स, विल रिएक्ट विद द बेसिस. ठीक है, केवल रिएक्टिव मेटल ही बेसिस से रिएक्ट करते हैं. नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द बेसिस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी, द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. फॉर एन एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज अ नॉन मेटल, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन से टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो जनरल इक्वेशन बनता है बेसिस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH react with carbon dioxide which is a gas, ठीक है, it produce salt Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. जैसे सोडियम कार्बोनेट बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, मल्टीप्लाई NaOH by 2, सोडियम गेट बैलेंस. नाउ ऑक्सीजन 2 and 2 4 हो गए हैं, 3 and 1 4, हाइड्रोजन 2, नाउ इट इज़ बैलेंस. इसको भी बैलेंस कर लीजिए, दिस इज अनबैलेंस, यू विल मल्टीप्लाई NaOH by 2. ठीक है, नाउ इट गेट बैलेंस. अब ये बैलेंस हो चुकी है. क्लियर है. सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर आपको पता है CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, एक्चुअली लाइम वाटर इज अ बेस, ये बेसिक होता है नेचर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं. When CO2 carbon dioxide is passed through it, which is a non-metallic oxide, so it will give a salt calcium carbonate plus water. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही द कलर ऑफ द
लाइम वाटर विल चेंज, और इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इन दिस वे द बेसेज रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वन मोर थिंग, इफ यू लुक केयरफुली, this reaction bases plus non-metallic oxide is equal to salt plus water. It is similar the reaction between the acids and bases, because when acids and bases react with each other they produce salt plus water. ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इट मीन्स द बेसेज एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनना है। दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेज। सो वन क्लियर थिंग वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये तो बेस है ही है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मेटेलिक ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, सो मेटल ऑक्साइड हमेशा नेचर में बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इन दो टर्म्स को याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। सो व्हेन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद अ बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो जनरल इक्वेशन है, व्हेन एसिड्स react with bases or when bases react with acid they produce salt plus water. ठीक है, I have already discussed about the acid and bases reaction, so इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो these are the some properties of bases। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। Now let us we will discuss द बिहेवियर ऑफ बेसेज इन वाटर। इट मीन्स वाटर में बेस किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, लाइक एसिड, एसिड्स में हमने देखा था दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड जो हैं वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हाइड्रोजन जो है सारे एसिड्स में कॉमन होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। एंड लास्ट थिंग, the aqueous solution of acid conduct electricity. So similarly, like the bases, like the acids, the aqueous solution of all bases conduct electricity. It means all bases contain ions in the solution, because electrical conductivity is only ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी तभी इंश्योर होगी जब आयंस का फॉर्मेशन होगा सॉल्यूशन में। इट मीन्स द बेसेज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, सो इट मीन्स ऑल द बेसेज कंटेन्स आयन इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, वन मोर थिंग, व्हेन बेसेज आर डिजॉल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन। जब बेसेज को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं दे विल गिव हाइड्रोक्साइड आयन, दे आर रिटन एज OH नेगेटिव। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन NaOH which is a solid, when dissolved in water H2O, it will give sodium ion aqueous and hydroxide ion negative aqueous. ठीक है, so in this way the bases when they dissolve in water they produce hydroxide ion. Hydroxide ion, it means all the bases have hydroxide ion in common, like all the acids have hydrogen ion in common, hydronium ion. So similarly all the bases have hydroxide ion in common. ठीक है, let us take some more example. For an example, when KOH, which is a base, when dissolved in water H2O, it produce potassium ion aqueous and hydroxide ion नेगेटिव एक्वस। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
MgOH whole twice. When dissolved in water, it produces magnesium 2 positive aqueous and hydroxide ion aqueous. Clear है? Similarly, calcium hydroxide when dissolved in water H2O, it produces calcium 2 positive ions and hydroxide ion aqueous. Similarly, when ammonium hydroxide NH4OH dissolved in water, it produces ammonium ion NH4 positive aqueous and hydroxide ion aqueous. ठीक है. So overall अगर हम conclusion निकालें, you can see all the bases produce some common ion. These are hydroxide ion. It means all bases gives hydroxide ions. ठीक है. सारे बेसेज जो हैं वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं इन दियर एक्वस सॉल्यूशन. क्लियर है? सो after that we will move toward the classification of bases like the acids. The bases are also classified into two categories. The first one are strong bases. The strong bases क्या हैं? The bases which are completely ionized in water to give hydroxide ion are called strong bases. Means the bases which are completely ionized in the aqueous solution and produce hydroxide ion, they are called strong bases. For an example, sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH. ठीक है. When they dissolve in water, अभी आपको बताया था, so they produce hydroxide ion OH negative. ठीक है. Similarly, when the potassium hydroxide dissolve in water, it produce potassium ion and hydroxide ion aqueous. It means these are the some bases which are completely ionized. मतलब जब हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सो जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन हैं एंड सोडियम आयन्स हैं इन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, all the potassium ion and the hydroxide ion are disassociated with each other in the aqueous solution. Means completely ionized हो जाते हैं. So such type of bases are called strong bases. The strong bases are also called strong electrolytes. Electrolytes भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है. Now let us the second type of bases are weak bases. The bases which are ionized to only small extent in water to give hydroxide ion are called weak bases. It means the bases which are partially ionized in their aqueous solution to give hydroxide ion are called weak bases. For an example, sodium hydroxide NH4OH when dissolved in water H2O, it will not completely ionized in the water. ठीक है. partially ionized होगा और हाइड्रोक्साइड आयन आपको देगा. so that is why it is considered as a weak base. Similarly, calcium hydroxide CaOH whole twice when dissolved in water, it will also partially ionize in the aqueous solution, not completely. so this is also a weak base. ठीक है. Similarly, magnesium hydroxide MgOH whole twice, copper hydroxide CuOH whole twice, they are also considered as a weak base because they are partially ionized in their aqueous solution. So the weak bases are also known as weak electrolytes. Electrolytes भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है. because they are not completely ionized in their aqueous solution. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है इनमें, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है. क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसेज एंड द अल्कालीज. ठीक है. बेसेज एंड अल्कालीज क्या हैं?
The bases and the alkalis are two common terms used for the same substance. Same substance के लिए यूज होने वाले दो common terms हैं. We know that base is a substance which react with acids to give salt and water. Means base एक ऐसा substance है when it react with acid it produce salt and water. ये पहले भी आपको बता चुके हैं. So these bases may be oxides. ये bases क्या हो सकते हैं? These may be oxides or hydroxide. ये या तो ऑक्साइड हो सकते हैं या हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं. मीन्स बोथ कैन बी कंसिडर एज बेस. ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल या हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स. क्लियर है? सो इट मीन्स अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं दे कंटेन ऑक्साइड आयंस. इनमें क्या होंगे? ऑक्साइड आयन होंगे. और अगर हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड हैं तो दे विल कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, तो इनमें क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन होंगे. फॉर एन एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na2O, सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर ऑक्साइड CuO. ठीक है, these all are oxide and they all are behave like a base. Means they all contain oxide ions. इन सब में क्या होंगे? ऑक्साइड आयंस होंगे. ठीक है, so it means when they react with any acids they produce salt plus water. For an example Na2O when react with H2SO4 acid है, this is sodium oxide and this is an acid. When they react with each other तो salt बनेगा Na2SO4 sodium sulfate plus H2O. It means salt plus water बन गया है. Similarly calcium oxide and copper oxide they are also react with acid and produce salt and water. It means these oxides are basic in nature and they contain oxide ion. Similarly NaOH, ammonium hydroxide NH4OH, calcium hydroxide CaOH whole twice, they are considered. Similarly KOH, they contain hydroxide ion. इनमें क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है. ठीक है, सो इट मीन बेसेज may be contain oxides और हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन निकाले हैं तो एल्कालीज क्या हैं? द बेसेज विच आर soluble in water and give hydroxide ion in solution are called alkalis. ऐसे बेसेज जो वाटर में soluble हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम एल्कालीज कहते हैं. ठीक है, क्लियर? इट मीन्स NaOH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में जब डिजॉल्व होंगे. ठीक है, NaOH, NH4OH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ बेसेज which are dissolved in water they are called alkalis. Clear? So that's all for today. Now the properties, chemical properties and some general properties of bases are completed. In the next video we will discuss about the strength of an acid and a base solution. It means we will discuss about the pH scale. Clear? Thank you.